वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो 29 को जो एग्ज़ाम हुआ है आपका ईटीटी का, उसका जो इंग्लिश का आपका जो कंसेप्ट आया था उसको उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके वो सॉल्यूशंस देने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन आया था 16 क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। तो कॉम्प्रिहेंशन को पहले मैं क्लियर करूंगी, तो वो क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स एंड मिनरल्स। इस कॉम्प्रिहेंशन में ना उन्होंने मतलब जिनसे हमें ऑयल मिलता है, जिन चीज़ों से हमें ऑयल हम गेट करते हैं उनके बारे में बताया है। जैसे उन्होंने एनिमल्स, हमें ऑयल एनिमल से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, मिनरल से मिलता है। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल्स ऑयल कम फ्रॉम व्हेल्स। अब उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा तेल जो हमें मिलता है ना वो व्हेल से मिलता है, जो कि एक सी का क्रिएचर है, जो कि समुद्र में होता है। विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल रिमेनिंग इन द वर्ल्ड। जो सबसे बड़ा एनिमल भी गिना जाता है इस संसार में व्हेल को। टू प्रोटेक्ट द व्हेल फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द आर्कटिक सी, नेचर हैज प्रोवाइडेड देम विद ए थिक कवरिंग ऑफ फैट। अब देखो, हम जैसे ठंड से बचने के लिए हम अपने वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं, ऐसे ही जानवरों को भी कुछ ना कुछ फैसिलिटी गॉड ने दे रखी है। तो कहते हैं उसको जो व्हेल है उसको ठंड से बचने के लिए कुदरत ने, नेचर ने उसे थिक कवरिंग स्किन दी हुई है, जिसे ब्लबर कहते हैं। ठीक है। व्हेन द व्हेल इज किल्ड, जब व्हेल को मारा जाता है, द ब्लबर इज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड बॉइल्ड अप। उसका ब्लबर निकाल के उसको उबाला जाता है, बॉयल किया जाता है। इट प्रोड्यूस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल। उस ब्लबर से हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल मिलता है, विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और जिससे जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। A few other creature yield oil, but none so much as a whale। तो और भी कई क्रिएचर है जिनसे हमें ऑयल मिलता है, लेकिन जितना व्हेल से मिलता है उतना ज्यादा किससे भी नहीं मिलता। The livers of the cod and halibut, two kinds of fish, yield nourishing oil। अब जो कोड और halibut नाम की फिशेस होती हैं, उनसे उनके लीवर से भी हमें फूड नरिशिंग ऑयल मिलता है। बोथ कोड लिवर ऑयल एंड halibut ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रन। कहते हैं ये जो तेल है कोड और halibut फिश से हमें मिलता है वो बीमार बच्चों को दिया जाता है। एंड अदर इनवैलिड्स हु नीड सर्टेन विटामिन्स, जिनको विटामिन की रिक्वायरमेंट रहती है, उनको उनकी रिक्वायरमेंट इस तेल से कंप्लीट होती है। किनके तेल से? कोड और halibut के लीवर से। ठीक है। वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स। अब सब्जियों का जो तेल है उसको तो हम पता ही है हमें कि उनसे जो तेल है वो पुराने टाइम से चला आ रहा है कि उनसे हमें ऑयल मिलता है। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट। कोई भी घर का जो किचन का काम है, हम कुकिंग करते हैं, तो उसके बगैर बिल्कुल नहीं हो सकती ऑयल के बगैर। पर इट इज यूज इन कुकिंग, ये कुकिंग के लिए यूज होता है। परफ्यूम्स में बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। अब जो परफ्यूम बनते हैं, सेंट आप जैसे सिंपल लैंग्वेज में क्या देते हैं, वो भी हमें फ्लावर से मिलता है। फ्लावर से जो निकाल के, जो हिंदी में से अर्क बोल देते हैं, उसके बाद उनका परफ्यूम तैयार किया जाता है। सोप्स आर मेड फ्रॉम इटेबल्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एंड द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। सोप्स तैयार की जाती है, इटेबल्स तैयार किया जाता है एनिमल प्रोडक्ट से, एंड ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर, कुछ फूलों से हमें तेल भी मिल जाता है ना। तो इसी बारे में ये कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ था। अब इसी कॉम्प्रिहेंशन में से हमें कुछ क्वेश्चन निकाल के दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे पहला उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। सबसे ज्यादा एनिमल ऑयल हमें किससे मिलता है? तो आपका आंसर क्या होगा? व्हेल से। जैसा कि उन्होंने बता रखा है कि हमें व्हेल से सबसे ज्यादा ऑयल मिलता है, उसके ब्लबर से जो निकलता है। वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग। इसका आंसर क्या होगा कि जो वेजिटेबल ऑयल है वो हमें कुकिंग से मिलता है। द डैश ऑफ फिश यील्ड्स नरिशिंग ऑयल। अब हमने ये पढ़ा था कि नरिशिंग ऑयल जो बीमार बच्चों को दिया जाता है या उनको और इनवैलिड्स को दिया जाता है उनकी विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, तो उनके लीवर से निकाला जाता है। जो कोड और halibut फिश का मैं आपको बता रही थी कॉम्प्रिहेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड अ ब्लबर। मतलब जो व्हेल के शरीर पे थिक कवरिंग होती है स्किन की, जो उन्हें ठंड से बचाती है, कोल्ड से बचाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लबर बोलते हैं। और ब्लबर ही वो पार्ट है जिससे हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल मिलता है। ठीक है। कोड लिवर ऑयल एंड halibut ऑयल आर गिवन टू सिक children to fulfill the requirement of dash in the body।
जो कॉड और हैलीबट फिश से तेल निकाला जाता है, उनके लीवर से तेल निकाला जाता है, उससे किस चीज की रिक्वायरमेंट पूरी होती है? विटामिन्स की पूरी होती है। ये भी हमने क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या बन गया? ए बन गया। ठीक है। 21st क्वेश्चन में क्या था? कंप्लीट द सेंटेंस विद आर्टिकल। तो इसमें हमने आर्टिकल बनना है। वो कहते हैं दिस इज डैश ह्यूज स्टेडियम इजंट इट। अब उन्होंने बहुत, ये है एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, विशाल स्टेडियम है क्या? नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल क्या यूज करना है? ए आर्टिकल यूज करेंगे। दिस इज अ ह्यूज स्टेडियम। उन्होंने ए एन और द और नो आर्टिकल बोला था, यहाँ पे हम अ यूज करेंगे। ह्यूज क्या है? ह्यूज एक एडजेक्टिव दे रखे हैं हमें, स्टेडियम एक नाउन है। और मैंने कहा था जब भी आपको एडजेक्टिव दे रखे हैं, एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हुआ है, तो उससे पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं ए। ठीक है। ह्यूज, यहाँ पे एच साइलेंट नहीं है, ह्यूज है से बोल रहा है, तो हम यहाँ पे ए यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने जो 22nd क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें प्रेपोजिशन फिल करनी है। आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर माई फ्रेंड डैश द ऑडियंस। आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर माई फ्रेंड डैश द ऑडियंस। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि मैं अपने फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ऑडियंस में। अब हम यहाँ पे ऑप्शन लेंगे इन द ऑडियंस। ठीक है, क्योंकि अमंग वहाँ यूज होता है जहाँ पे हमें कुछ गिनती पता लगती है स्टूडेंट्स की कि इतने स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें और लोग हैं, हमें उसमें कुछ सर्च करना है। यहाँ पे ऑडियंस जो कि अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे हम इन यूज करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विद कंजक्शन। अब कंजक्शन में हमें लिखा है माय फ्रेंड इज इंजर्ड, यहाँ पे आएगा बट ओके। मेरा फ्रेंड जख्मी है पर वो ठीक है, बट ओके। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। अब इसमें जैसे उन्होंने बोला है व्हेन शीला डैश अमृता डिस्कनेक्टेड द फोन। व्हेन शीला हैड स्पोकन, व्हेन शीला हैड स्पोकन। अब इसमें हमने ये ऑप्शन इसलिए लिया, अब इसमें एक ऑप्शन ये भी था वाज स्पीकिंग, वाज स्पोकन ऑप्शन दे रखे हैं, एक ओनली स्पोकन ऑप्शन दे रखे हैं स्पीकिंग। देखो स्पीकिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ हेल्पिंग वर्ब पहले से भी दे रखी है, उन्होंने शीला भी बात खत्म की हुई है। ठीक है। वाज स्पोकन जब शीला को बुलाया गया था, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें हैड स्पोकन इसलिए लिया है क्योंकि जब दो सिचुएशन, दो इंसिडेंट दी होती है ना किसी भी टेंस में, तो पहले जो हुई है घटना उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, बाद की घटना के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। ठीक है। अब इसमें पहले उसने अपनी बात खत्म की, पहले वो बोली, उसके बाद अमृता ने फोन डिस्कनेक्ट किया, तो जो पहले घटना हुई है उसके लिए हम हैड स्पोकन यूज करेंगे। हैड स्पोकन एंड अमृता डिस्कनेक्टेड द फोन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25th क्वेश्चन है उसमें ना आपको वॉइस पूछा गया था, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। इसमें वॉइस क्या है? द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। अब इसमें सेकंड फॉर्म दे रखी है। ठीक है। जब भी हमें वॉइस में सेकंड फॉर्म दी होती है तो आप आंसर में वॉज और वर वाला ऑप्शन रखते हैं, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है। वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म हमारे पास या तो ये ऑप्शन है या फिर हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन है। देखो इसमें एक बात देखने वाली है, लाफ्ड एट है, लाफ्ड के साथ प्रेपोजिशन एट का यूज होता है, लेकिन जब हम वॉइस बनाएंगे तब भी हम इसे लाफ्ड एट प्लस बाय करेंगे, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय द वॉइस। ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन हमारे लिए सही है। यहाँ पे उन्होंने एट को रिमूव कर दिया तो वो गलत है, ये नहीं आ सकता। बीइंग हम यूज कर नहीं सकते, तो राइट ऑप्शन इज द बेगर। ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लास्ट वाला सही है कि द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय। अब उन्होंने मेसिव का सिनोनियम पूछा है। ठीक है। मेसिव का जो सिनोनियम है वो क्या होता है? सिनोनियम का मतलब समानार्थक शब्द, समानार्थक। अब इसमें मेसिव का जो समानार्थक है वो क्या है? ह्यूज। मेसिव का मतलब होता है विशाल, बड़ा, और यहाँ पे जो बड़ा है वो ह्यूज। इसका ये सी ऑप्शन सही है। अब एंटोनियम ऑफ मिलिट्री पूछा है। मिलिट्री का मतलब ये हो गया, इसका एंटोनियम जो विपरीत है वो सिविल। जैसे आर्मी मिलिट्री हो गया, तो हम जैसे यहाँ सिविलियन होते हैं, तो सिविल इसका सही ऑप्शन बनेगा। ठीक है। मीनिंग फॉर द इडियम टू क्राई वॉल्फ। टू क्राई वॉल्फ का क्या मतलब है? टू
क्राई वॉल्फ का मतलब होता है जब हम किसी को झूठी चेतावनी देते हैं, फॉल्स अलार्म देते हैं, तो इसमें डी। ठीक है, किसी को अलर्ट करने के लिए हम किसी को झूठा बोल दें तो इसमें टू गिव फॉल्स अलार्म। ठीक है, अब 29 क्वेश्चन में उन्होंने ट्रांसलेट करने के लिए बोला है कि हरेक व्यक्ति को विद्या हासिल करने का हक है। हरेक व्यक्ति को विद्या हासिल करने का हक है। जो मी है वो आप कि हरेक व्यक्ति विद्या हासिल कर सकता है, यहाँ तो मे आ गया तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी सी बता दी। अब यहाँ पे क्या है, एवरीबॉडी कैन लर्न, हर कोई सीख सकता है, तो ये पूरे सेंटेंस का हमें ट्रांसलेट नहीं करके बताया गया। वी शुड एजुकेट एवरीवन, हमें हर किसी को एजुकेशन देनी चाहिए, यहाँ भी गलत है। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड, बी ऑप्शन सही है। एवरीवन हैज द राइट टू एजुकेशन, सबके पास राइट होना चाहिए एजुकेशन का। ठीक है, दूसरा देखो 30 क्वेश्चन, हर एक व्यक्ति को अपने भाईचारे सभ्यता जिंदगी में खोल के पालने का हक है। अब इसमें भी क्या है, यहाँ पे शुड नॉट दे दिया, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे डजंट हैव दे दिया, ये ऑप्शन गलत है। तो सी ऑप्शन सही आएगा, एवरीवन हैज अ राइट टू फ्रीली पार्टिसिपेट इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे वो आप देख के वीडियो अपना देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें करेक्ट किए। ओके, थैंक यू वेरी मच।